नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉमन ट्रांसलेशन मिस्टेक्स जो हम भारत निवासी करते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखने की बहुत इच्छा है एंड ट्रांसलेशन में इंग्लिश बोलते बोलते हम कुछ बहुत ही गलत ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन मैं बताऊंगी कुछ बहुत फैंटास्टिक वंस, चुनिंदा। ओके, फर्स्ट वन इज, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये बहुत कम लोग भी जानते हैं। द फर्स्ट वन इज द कार कीज आर ऑन द ग्राउंड ऑफ द हाउस, एंड करेक्ट वन क्या है? द कार कीज आर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब आप डिफरेंस देखिए, एक वर्ड ने हमारे सेंटेंस का मतलब थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। ग्राउंड ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस। ग्राउंड मतलब मैदान, फ्लोर मतलब फर्श। यस, सो अब आप इसको देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये है हमारा फ्लोर, मतलब ये है हमारी फर्श, और ये है हमारा मैदान। ग्राउंड मतलब कोई भी ऐसी जमीन जो कवर्ड नहीं है, ढकी नहीं है, खुले आसमान के नीचे है, राइट। एंड ये फ्लोर मतलब एनीथिंग जो किसी बिल्डिंग के अंदर, आपके घर के अंदर है, या फिर किसी और बिल्डिंग के अंदर है, ढकी हुई है, उसको हम बोलते हैं फ्लोर। एंड मैदान को हम बोलेंगे ग्राउंड, राइट। अब अगर मान लीजिए आप लोग बाहर जाते हैं, राइट, और चाबी गिर गई, तो आप बोलेंगे ओ आई ड्रॉप्ड द कीज ऑन द ग्राउंड, राइट। वो फ्लोर नहीं है। फ्लोर तब है जब वो किसी बिल्डिंग के अंदर की जमीन है, की फर्श है, right? Like as you can see, it refers to the interior space, and this one for outside area. So outside area के लिए हम ground बोलेंगे and inside area के लिए हम floor बोलेंगे. Yes? जैसे कि अब अगर ये पेन यहाँ पे गिर जाए तो मैं बोलूंगी ओ सॉरी, सो मैं बोलूंगी ओ आई हैव ड्रॉप्ड द पेन ऑन द फ्लोर, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग के अंदर हूं अभी, राइट। बट अगर यही पेन, जब मान लीजिए मैं घर जा रही हूँ, मैं कैब में हूँ, स्कूटी पर हूँ और गिर जाए सड़क पे, तो मैं बोलूंगी ओ अगर सड़क पे तो ऑफ कोर्स आई विल से रोड, बट अगर कहीं और है जो जमीन है, मैं बोलूंगी ओ आई हैव ड्रॉप्ड द पेन ऑन द ग्राउंड, नॉट ऑन द फ्लोर। ओके, सो ये गलती मत कीजिएगा, बिकॉज इट हैपेंस इन फ्लो, क्योंकि हमें डिफरेंस ही नहीं पता होता है। हमें लगता है कि ग्राउंड और फ्लोर सेम ही तो है, हम कभी भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वन, ओपन द लाइट्स। अब आपको मुझे बताना है करेक्ट वन। ओपन द लाइट्स, द करेक्ट वन शुड बी स्विच ऑन द लाइट्स। ओपन द लाइट्स का मतलब क्या हुआ? ओपन द लाइट्स का मतलब आप यहां पढ़िए, रीड इट। It means that you are physically, moved to create access or have part. अब open the light का मतलब हो गया कि मैंने ये रही लाइट मेरी, मैंने पेज को उठाया और मैं उसके पुर्जे अलग कर रही हूँ, ये होता है ओपन का मतलब, राइट। अब अगर मैं बोलूंगी ओ, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी ड्राइंग है, ओपन द डोर, ये बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो मतलब मैंने एक पार्ट, अब मैंने डोर का हैंडल पकड़ा, उसको खींचा, वो खुल गया, राइट। विंडो की जो डोर्स हैं वो खोले, राइट, ये ओपनिंग होता है। यस, बट अगर हम लाइट, फैन या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यस, उनके लिए हम कभी भी ओपन नहीं बोलेंगे। अगर हमें उन्हें जलाना है, ओपन द लाइट, ये गलत है, हम बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट। यस, स्विच ऑन द कूलर, स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द मोबाइल चार्जर, स्विच ऑन द फैन, राइट। सो ये डिफरेंस होता है, ओपन नहीं बोलेंगे। ओपन बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन हो गया। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पंखा चला दो, चालू कर दो, खोल दो पंखा, राइट, टीवी खोल दो। यस, बट इंग्लिश में खोलने को ओपन नहीं बोलेंगे इन इस सेंस में। यस, हम उसको स्विच ऑन बोलेंगे। एनीथिंग दैट्स इलेक्ट्रॉनिक विल यूज स्विच ऑन, राइट। ग्रेट, अब हम तीसरी मिस्टेक की बात करेंगे जो कि है शी हैज ग्रोन अप टॉलर। ऑलराइट, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है इसमें? Switch on the lights. Yes, it's not open, it's switch on the lights. Yes, Mamta, Samruddin, Jagdish, you're right. So the correct one is she has grown taller. She has grown taller. Grown up क्यों नहीं? अब आप देखिए यहाँ पे जरा, I want you to read it. मैं साइड हो जाती हूँ, आप रीड कीजिए। Grown up is used for someone who has become mature. All right, it is used for someone who has become taller. So grown up is more like emotional या mental growth होना किसी की, right? And ये जो word होता है grown, ये होता है something or someone who has become taller.
साइज में जो बढ़ोतरी होती है. सो इसको हम बोलेंगे ग्रोन अप, इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ग्रोन, एंड इसको हम बोलेंगे ग्रोन अप. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ वी यूज दीज वर्ड्स. जैसे कि जब हमारे बाल लंबे होते हैं तो क्या बोलेंगे, ग्रोन अप या ग्रोन. ओ माई हेयर आर ग्रोन, आई थिंक आई नीड टू गेट देम कट. मेरे नाखून बढ़ रहे हैं, नाखून साइज में बढ़ रहे हैं, राइट. तो मैं बोलूंगी ओ माई नेल्स आर ग्रोन. अब अगर मान लीजिए आप अपने जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, नीस नेफ्यू, भतीजे भतीजी, आप उनसे मिले, फिर आप उनसे अगले साल मिले, तो आप बोलेंगे अरे कितनी बड़ी हो गई, बोलते हैं ना, आप ऐसे बोलते हैं. सो उसके लिए क्या बोलेंगे, ओ यू हैव ग्रोन अप और ग्रोन. ओ लुक एट हर, शी इज ग्रोन अप नाउ. हम ऐसे बोलते हैं ना. सो ग्रोन अप इज फॉर एज, मैच्योरिटी. जब हम फिजिकली मेंटली बड़े हो रहे होते हैं, ये इट्स जस्ट फॉर साइज. ऑलराइट, ग्रेट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ. यहाँ है 3 पिक्चर्स एंड आपको मुझे बताना है कि क्या हम बोलेंगे इनके लिए. फर्स्ट सेंटेंस इज रमेश अब बड़ा हो गया है. देखिए अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, रमेश अब बड़ा हो गया. अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रमेश हैज ग्रोन अप या फिर रमेश हैज ग्रोन. वेल डन एवरीबडी, राइट. सो ये थी हमारी कुछ कॉमन ट्रांसलेशंस, मिस्टेक्स, क्योंकि हमें डिफरेंस नहीं पता होता है, राइट. ग्रोन अप है, ग्रोन है, फ्लोर है या ग्राउंड है, राइट. स्विच ऑन है या फिर टर्न ऑन है या फिर ओपन है. यस